वह व्यक्ति जो है निस्पंद होकर युद्ध करता है। तो हमें भी ऐसे ही बनने की कोशिश करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो मूल हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उससे जो है ज्ञान अर्जित करना चाहिए। सबसे पहला जो है उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो मानसिक रूप से ही नहीं लड़ पाता है तो बाह्य रूप से कैसे लड़ेगा। हमारे देश में 80% लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है ही नहीं है कि अपने भीतर से कैसे उभरें। वो आज व्यक्ति अपने भीतर से ही नहीं निकल पा रहा है तो बाहर कैसे युद्ध करेगा। आज आपने सुना होगा कि व्यक्ति को जो है बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे व्यक्ति, इतने, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, तो आपने सुना कि कल जो है फांसी लगा के मर गया। तो इसको आप क्या कहोगे? मूर्खता कहोगे कि बुद्धिमत्ता कहोगे आप? इसको तो महामूर्खता ही कही जाती है ना, कि जो जीवन के विचारों से हार जाता है, जो जीवन के विचारों से हार करके अपनी हत्या कर लेता है, उसके जैसा कायर और उसके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने विचारों से नहीं जीत पाया है वह व्यक्ति दुनिया से कैसे जीतेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों से कायरता दिखाता हो और पाप कर्म कर लेता है, फांसी जैसे, जहर जैसे, ट्रेन के नीचे आकर के अपने आप को नष्ट कर लेता हो, उस व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करते हो कि वो अध्यात्म को प्राप्त करेगा, वो अपने देश की रक्षा करेगा, वो अपने राष्ट्र की रक्षा करेगा या अपना रक्षा करेगा? वो अपना भी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले जो है जरूरी है कि हम अपने मानसिक धरातल पे सबल हों, मजबूत बने। और जो व्यक्ति मानसिक धरातल पे कमजोर हो जाता है वो व्यक्ति युद्ध लड़ ही नहीं सकता है। मैं एक घटना बताऊं कि मैं ऐसे व्यक्ति से कुछ दिन पहले संपर्क में आया जो शिक्षा के उच्चतम, मतलब एक पूरे प्रदेश के शिक्षा के वह प्रमुख थे और उनके अंदर जो है 6 महीने से विचार आ रहा था कि मैं जो है आत्महत्या कर लूं। 2 बार ट्राई किए परंतु नहीं हुआ, बच गए। तीसरी बार जो है मुलाकात हमसे हुई थी उनकी, तो मैंने कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हो और आपके ऊपर पूरे शिक्षा जगत का इतना भार है और पूरे प्रदेश की शिक्षा का कार्यभार आपको सौंपा गया है और आप इस तरह का कुकर्म करोगे तो शिक्षा जगत क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो बोले कि ये कहने वाली है परंतु मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका हूँ। तो मैंने आपने कुछ क्या आपके पास ज्ञान है? बोले कि मेरे पास देखो मैं इतने स्तर तक तो पहुँच गया हूँ परंतु मुझे बहुत ज़्यादा धर्म और आध्यात्म का ये सब ज्ञान वो नहीं है, मैं इसको मानता भी नहीं हूँ। तो जब उनको आध्यात्म और ज्ञान की बातें जब मैंने बताया उनको तो बोले कि अरे ये मैं इतना ऊंचे स्तर पे सुन रखा था, बस केवल मैंने कभी इसके ऊपर अध्ययन ही नहीं किया, मैंने इसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं किया, परंतु ऐसा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिला कि मुझे समझा सके। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अज्ञानता में ही अपने जीवन को और अपने आप को नष्ट कर रहा है। जरूरत ज्ञान की है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि नीचे गहरी खाई है और उसमें पानी बह रहा है और वह उसे कह दिया, वह उसमें ऐसे छिछले पानी समझ करके उसमें चल करके जा करके पार करना चाहता हो? वो तो अनुमान लगाएगा ना, किसी से पूछेगा ना कि भाई ये नदी तालाब ये गहरी है कि छिछली है कि कैसी है, या इसका पानी तेज बहाव तो नहीं है। भाई जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप पार करोगे। आप बिना जाने हुए नदी को पार कूद गए नदी में तो गहरी खाई होगी, कहीं भंवर होगी तो आप डूब भी सकते हो, बह भी सकते हो। तो बाय द वे आपको किसी ने बता दिया कि भैया इसमें आगे जाना मत क्योंकि इसमें बहुत गहरा है और आप इसमें से नहीं निकल पाओगे। अब यदि आपको ये जानकारी हो गई तो फिर आप नदी में नहीं जाओगे। तो ये क्या है?
जानकारी और ज्ञान ही तो है। आपको पता चल गया, जब पता चल गया तो क्यों खाई में जाओगे भाई आप? तो अभाव किसका है? दुखी, जो दुख हमें दे रहा है वो किसके कारण हमें दुख मिल रहा है? हमें अज्ञानता के कारण दुख मिल रहा है, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे जो है बाह्य रूप से हो। जो मन में चलता है वही बात